नमस्कार, बीएसटीवी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ आप देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ पूर्वी नेमा। प्रकृति और कला के बीच अनूठा संबंध है। कला किसी की मोहताज नहीं होती। कला के माध्यम से मन के भावों को मस्तिष्क के माध्यम से किसी भी प्रकार से प्रकट किया जा सकता है। हम कुछ कलाकारों की कहानियां लेकर आए हैं, आप भी देखिए। ग्वालियर की डॉक्टर निहारिका सिंघल ने एआई टेक्नोलॉजी की मदद से एक अनोखी पेंटिंग तैयार की है, जिसे अभी हाल ही में यूके के वेल्स शहर में आयोजित की गई इंटरनेशनल गिरमिट कॉन्फ्रेंस में प्रदर्शित किया गया है। गिरमिट पर आधारित यह विश्व की पहली एआई पेंटिंग है। उनकी इन पेंटिंग को इंटरनेशनल गिरमिट कॉन्फ्रेंस में अवार्ड भी मिला है। डॉक्टर निहारिका फाइन आर्ट कॉलेज के चित्रकला विभाग में अतिथि विद्वान है। विश्व की पहली एआई पेंटिंग, डॉक्टर निहारिका सिंघल ने तैयार की पेंटिंग। एआई टेक्नोलॉजी की मदद से पेंटिंग बनाई गई। भारतीयों की दर्द भरी कहानियां की गई प्रदर्शित। इंटरनेशनल गिरमिट सम्मेलन में मिला सम्मान। एआई पेंटिंग कला जगत की दुनिया में एक अलग पहचान। उनकी इस पेंटिंग में 18वीं और 19वीं सदी में भारत के विभिन्न राज्यों और शहरों से एग्रीमेंट पर विदेश मजदूरी के लिए भेजे गए भारतीयों की दर्द भरी कहानियां प्रदर्शित की गई हैं। दरअसल 18वीं और 19वीं सदी में जब ब्रिटिशर्स यहाँ मौजूद थे, उस वक्त भारत में अकाल पड़ा था। लोगों को काम और परिवार का भरण पोषण करने रोजगार की तलाश थी। अंग्रेजों ने इसका फायदा उठाते हुए यहाँ के लोगों को मॉरिशस, फिजी, अफ्रीका, लंदन और अलग अलग जगह भेजा। जी, एक्चुअली मैं टेक्नोलॉजी में हमेशा से कुछ ना कुछ करने में इच्छुक रहती हूँ। जब से कंप्यूटर आए हैं, उसमें जब भी कोई नया डेवलपमेंट होता है तो मेरी कोशिश रहती है कि मैं उसको सीखूं। इसी प्रकार एआई अभी 1 साल से काफ़ी चर्चा में है, तो मैं उसमें कई सारे छोटे छोटे प्रयोग कर रही थी। तो इसी बीच मेरा मिड जर्नी और को पायलट पे मेरी दृष्टि पड़ी और मैंने उस पर काम करना चालू किया। तो उसके द्वारा, उसकी मदद से मैंने ये पेंटिंग्स बनाई हैं। जी, तो थीम कहाँ से ली गिरमिट्स? गिरमिट्स के लिए मैंने पहले स्टडी करा इसको कि गिरमिट्स कौन थे। इसके लिए किताबें पढ़ी। गिरमिट्स के द्वारा जो लिखी गई हैं, उनके वंशजों ने किताबें लिखी हैं। इस पे कई सारे वीडियोस भी हैं, तो मैंने उसके द्वारा इसकी स्टडी करी कि किस तरह से ये लोग कौन थे, इन्होंने क्या किया है। फिर वो थीम को लेके और टेक्नोलॉजी को लेके और मेरी जो आर्ट की समझ है, जो नॉलेज है, वो लेके इन तीनों को कंबाइन करके पेंटिंग्स बनाई गई। गिरमिट शब्द अंग्रेजी के एग्रीमेंट शब्द के अपभ्रंश से बना हुआ है। इसका शाब्दिक अर्थ एग्रीमेंट होता है। जो लोग मजदूरी के लिए एक अनुबंध के तहत भारत से विदेश गए, उन्हें गिरमिट कहा गया। पंडित तोताराम जी नाम से थे ये। तो ये 16 साल की उम्र में ही इनको गिरमिट का एग्रीमेंट साइन करा के इनको ले जाया गया था। तो ये नहीं जानते थे वहाँ क्या होने वाला है। 5 साल बाद जब उन्होंने देखा तो उनके पास इतना पैसा नहीं हो पा रहा था कि वो अपने देश वापस आ पाएँ। तो इन्होंने वहाँ पे आंदोलन शुरू किया कि मेरी जो संस्कृति है, हमारे देश की जो संस्कृति है, अब यहाँ पे जो बच्चे हैं इन तक ये पहुँचनी चाहिए। तो ये घर घर जाके रामायण के गीत गाते थे, जिससे कि लोगों तक, बच्चों तक ये रामायण की कहानियाँ वापस पहुँचे, वो भूल ना जाएं। वो संस्कृति को भुलाना नहीं चाहते थे। बंधुआ मजदूर कह सकते हैं, भारतीय बंधुआ मजदूर हैं गिरमिट्स, जिनको अंग्रेज ले गए थे। इनमें महिलाएं, युवा, पुरुष, बुजुर्ग और बच्चे भी शामिल थे। अंग्रेजों ने इन्हें सपने दिखाए थे कि विदेश में इन्हें काम मिलेगा और अच्छे पैसे भी मिलेंगे, लेकिन जब भी वहां पहुंचे तो उनकी जिंदगी नर्क से भी बदतर हो गई। उनसे दिन रात मजदूरी कराई जाती थी। बदले में उन्हें सिर्फ उतने ही पैसे मिलते थे जितने में उन्हें पेट भर भोजन ही बड़ी मुश्किल से नसीब हो पाता। उनके पास बंधुआ मजदूर जैसा सलूक वहां पर किया गया। तो गिरमिट्स जो हैं, ये भारतीय लोग ही थे जो कि इंडिपेंडेंस से पहले ब्रिटिशर्स द्वारा गुलाम बना के अलग अलग देशों में ले गए थे और इनसे वहाँ पे मजदूरी करवाई गई थी। तो गिरमिट शब्द जो है एग्रीमेंट से आया था। ब्रिटिशर्स ने भारतीयों से एक एग्रीमेंट साइन कराया था, जिसमें उन्होंने उनको धोखे से कहा था कि आपको हम नौकरी देंगे, अच्छी नौकरी मिलेगी और वहाँ से आप अपना पैसा इकट्ठा करके वापस आ सकते हैं। पर ये एग्रीमेंट जो था उनसे जो साइन कराया था, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं था। उनको जो पैसे मिलते थे वो बहुत कम थे।
तो ये एग्रीमेंट शब्द का अपभ्रंश बन गया गिरमिट। जी। एग्रीमेंट शब्द से ही आया है गिरमिट। निहारिका सिंघल ने उन्हें मजदूरों की दर्द भरी दास्तां को अपनी एआई पेंटिंग से उकेरा है। उन्होंने उन गिरमिट को फिर से लोगों के जहन में ताजा किया है, जिन्होंने कई यातनाएं विदेश में सही हैं। उन्होंने वतन वापसी के तमाम प्रयास किए, लेकिन उनकी वतन वापसी न हो सकी, क्योंकि उनके पास इतना पैसा नहीं था कि वे अपने वतन वापस आ पाएं। इतिहास के पन्ने कहते हैं कि गिरमिट अपने हक और अधिकारों के लिए विदेश में आंदोलन करने से भी नहीं चुके। वहाँ पे पेंटिंग्स को बहुत सराहना मिली। एक तो एआई मॉडल्स देख के वो लोग बहुत प्रसन्न हुए कि एआई द्वारा इस तरह के काम किए जा सकते हैं। दूसरी बात, जो ये गिरमिट हैं, इनका इतिहास खो गया है और अब इसको दोबारा से रिवाइव करने के लिए विजुअल मीडियम बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो चीज़ हम देखते हैं वो हमें ज़्यादा याद रहती है। लेकिन अगर हम किसी आर्टिस्ट के द्वारा भी ये पेंटिंग्स बनवाते हैं ट्रेडिशनल फॉर्म्स में, तो पैसा भी बहुत लगेगा, समय भी बहुत लगेगा। पर हम एआई की मदद से ये काम काफ़ी आसानी से कर सकते हैं और इससे ये भी पता चलता है कि एआई, जैसा कि हम समझते हैं कि सिर्फ डरने वाली चीज़ नहीं है, इससे ह्यूमैनिटी का भला भी हो सकता है। इन्हीं में से एक गिरमिट थे पंडित तोताराम। इन्होंने गिरमिट को एकजुट कर अपने हक और अधिकार की लड़ाई विदेश में लड़ी। ऐसा बताते हैं कि गिरमिट जब मायूस और थकार जाते थे, तब उन्हें पंडित तोताराम रामायण की कहानी सुनाकर वापस जीने की राह दिखाते थे। इन्हें पानी के जहाज से विदेश भेजा गया था, ये भी इन पेंटिंग्स में बताया गया है। तो गिरमिट्स जो हैं, इनके बारे में यही कहा जा सकता है, भारतीय लोग थे यहाँ पे। जब एक तरह से सूखा पड़ा, तब ये जो लोग थे, इनको काम की ज़रूरत थी। इन्होंने काम ढूंढा तो अंग्रेज़ों ने इनको बोला कि हमारे पास काम है। फिजी में, मॉरिशस में, अलग अलग कंट्रीज़ में इनको ले जाया गया, पर इनके पास वापस आने का कोई चारा नहीं था। और वहाँ पे जब इनको ले जाया गया तो उनसे बहुत बेरहमी से काम कराया गया और पैसे इनको नहीं मिलते थे। खाने पीने के लिए भी इनका गुजारा नहीं हो पाता था। इसके अलावा ये अपनी कल्चर, अपनी संस्कृति को भी वहाँ पे फॉलो नहीं कर पाते थे। तो ये चीज़ बहुत एक दुख भरी, दर्द भरी कहानी है, जिसके बारे में अभी विश्व में कोई नहीं जानता है। बहुत कम लोगों को इसके बारे में पता है। भारत की ये कहानी है, लेकिन भारतीय भी अभी इसके बारे में नहीं जानते हैं। इंटरनेशनल गिरमिट सम्मेलन में शामिल हुई ग्वालियर की डॉक्टर निहारिका सिंघल कहती हैं कि उन्हें इस बात की खुशी है कि उन्होंने अपनी अनोखी एआई पेंटिंग्स के माध्यम से अंग्रेजों के उस अत्याचार को प्रदर्शित किया जो भारतीय मजदूरों पर जुल्म की पराकाष्ठा थी। उन्हें इस बात की भी बेहद खुशी है कि उन्हें अंग्रेजों के ही देश में भारतीय जुल्म की कहानी अपने पेंटिंग से दिखाने और सुनने का मौका मिला। गिरमिट को इतिहास के पन्ने में दफन कर दिया गया है। वह चाहती है कि गिरमिट की कहानी और उनके संघर्ष के किस्से पूरा विश्व सुने। यही वजह है कि यूनाइटेड किंगडम के वेल्स शहर में आयोजित किए गए इंटरनेशनल गिरमिट कॉन्फ्रेंस में यह तय किया गया है कि अब यूनाइटेड किंगडम के स्कूलों में गिरमिट की कहानियों को पढ़ाया जाएगा। तो ये बहुत बड़ी बात है कि हमने जो कहानी है अंग्रेज़ों के ही देश में जाके बताई कि उन्होंने भारतीयों के साथ किस तरह के अत्याचार किए थे। तो उन लोगों ने बहुत अच्छे से इसको रिस्पॉन्स दिया और उनका कहना है कि हम इसको आगे चल के वहाँ के सिलेबस में भी ऐड करेंगे। तो गिरमिट की जो कहानियाँ हैं, हम अपने देश के बच्चों को भी बताएंगे। इसके अलावा कई सारे गिरमिट लोग जो हैं आज के ज़माने में, उन लोगों ने बहुत प्रोग्रेस करी है, बहुत तरक्की करी है, क्योंकि हमारे यहाँ का जो एजुकेशन सिस्टम है, वो चाहे गिरमिट्स दूसरे देश में भी रहते थे, उसके बाद भी माता पिता जिस तरह के संस्कार देते हैं, तो वो गिरमिट्स में आज भी देखने को मिलता है, जिस वजह से उन्होंने बहुत तरक्की करी है, वो चाहे जिस भी देश में रहे हों। तो अभी भी अस्तित्व है गिरमिट्स का? जी बिल्कुल। वेल्स में जहाँ पे कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसमें कई सारे गिरमिट लोग भी मौजूद थे जो आज के डेट में बहुत अच्छी पोजीशंस पर हैं। कोई जज हैं, कोई बहुत बड़े इंडस्ट्री के मालिक हैं। तो इस तरह से उन्होंने काफ़ी प्रोग्रेस भी करी है। वाकई जब भारत में ब्रिटिशर्स आए तो उन्होंने भारत के लोगों को तरह तरह से लूट और उनका अलग अलग तरह से शोषण किया। उनमें से गिरमिट भी एक है जिन्हें अपनी पेंटिंग के माध्यम से ग्वालियर की डॉक्टर निहारिका सिंघल ने पूरे विश्व के पटल पर स्थान देकर आजादी से पहले हुए अंग्रेजों के अत्याचार को सार्वजनिक किया है। उनकी ये टेक्नोलॉजी के प्रयोग कर बनाई गई एआई पेंटिंग कला जगत की दुनिया में एक अलग पहचान बना रही है। तो ये पेंटिंग मैं वेल्स में ले गई थी, जो कि यूनाइटेड किंगडम में है।
और यहाँ पे दुनिया की सबसे पहली गिरमिट कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज करी गई थी, जिसमें कि मैंने ये कुछ पेंटिंग्स वहाँ पे प्रस्तुत करी और ये पेंटिंग्स मैंने AI टेक्नोलॉजी की मदद से बनाई हैं। ये गिरमिट्स वापस कभी नहीं आ पाए क्योंकि इनके पास कभी इतना पैसा इकट्ठा ही नहीं हो पाया कि ये वापसी का टिकट ले सकें। तो ये जिस देश में रहते थे उस देश के लोगों ने भी इनको एक्सेप्ट नहीं किया, जिसकी वजह से वो उस देश के भी नहीं हो पाए और अपने देश भी वापस नहीं आ पाए। ये 19वीं सदी की कहानी है, इंडिपेंडेंस से पहले पहले की कहानी है। वाकई जब भारत में ब्रिटिशर्स आए तो उन्होंने भारत के लोगों को तरह तरह से लूटा और उनका अलग अलग तरह से शोषण भी किया। उनमें से ये गिरमिट भी एक है, जिन्हें अपनी पेंटिंग के माध्यम से ग्वालियर की डॉक्टर निहारिका सिंघल ने पूरे विश्व के पटल पर स्थान देकर आजादी से पहले हुए अंग्रेजों के अत्याचार को सार्वजनिक किया। उनकी ये AI टेक्नोलॉजी के प्रयोग कर बनाई गई पेंटिंग कला जगत की दुनिया में एक अलग पहचान बना रही है। और यहाँ रुकेंगे और लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है, जहां उमरिया जिले के चंदिया नगर परिषद में तैयार सुराहियों के बाद देश में चंदिया में बनने वाली मिट्टी की पानी बाटलों की धूम कटनी बिलासपुर रेल मार्ग में पड़ने वाले छोटे से रेलवे स्टेशन चंदिया का नाम यहां बनने वाली मिट्टी की सुराहियों ने किया है रोशन। यहां बनने वाली सुराहियों को ग्रीष्मकालीन फ्रिज के नाम से भी जाना जाता है। इस वक्त हम मौजूद हैं मध्य प्रदेश के छोटे से आदिवासी बाहुल जिले उमरिया में। अगर उमरिया का नाम यूँ तो देश ही नहीं विदेशों में भी मशहूर है, लेकिन आज हम जो बताएंगे वह आपको आश्चर्यचकित करके रख देगा। उमरिया जिले के चंदिया नगर परिषद के अंतर्गत कुम्हारों के द्वारा बनाए जाने वाली सुराही एवं मटका उमरिया जिला ही नहीं, प्रदेश ही नहीं, बल्कि देश में अलग ही ख्याति प्राप्त की है। चंदिया में बनने वाली सुराही देश में देसी फ्रिज के नाम से प्रसिद्ध है। देश में सुराही व मटकों की ख्याति के बाद यहाँ के कुम्हारों के द्वारा 1 लीटर 2 लीटर की मिट्टी की पानी की बोतलें बनाना शुरू कर दिए हैं, जो देश की नामी गिरामी कंपनी को भी पीछे छोड़ चुकी हैं। ऐतिहासिक सुराही चांदिया में बनी मिट्टी की बोतल ने आधुनिक बोतल को पीछे छोड़ा। चांदिया की मिट्टी से बनी पानी की बोतल काफी लोकप्रिय है, दूसरे प्रदेशों में भी पसंद किया जा रहा। चांदिया के कुम्हारों ने कर दिया कमाल, तैयार कर दिया मिट्टी की बोतल, खुद तैयार किया डिजाइन, दूसरे प्रदेशों में की जा रही पसंद। मिट्टी की बोतल का पानी नुकसानदायक नहीं होता। मिट्टी की बोतल का पानी हमेशा ठंडा बना रहता है। उमरिया जिले की नगर परिषद चांदिया में बनी मिट्टी की बोतल ने नामी गिरामी कंपनी की आधुनिक बोतल को पीछे छोड़ दिया। अभी तक जिले के चांदिया नगर की सुराही पूरे देश में प्रसिद्ध थी, अब मिट्टी से बनी बोतल की भी मांग होने लगी है। देखने में आकर्षित होने के साथ ही मिट्टी से बनी ये बोतलें फैशन में आ रही हैं। कटनी से बिलासपुर मार्ग की रेल यात्रा के दौरान एक छोटा स्टेशन चांदिया पड़ता है। चांदिया स्टेशन के आते ही चारों तरफ चांदिया की सुराही एवं मटकों को बेचने वाले लोगों की भीड़ लग जाती है। इनकी प्रसिद्धि इतनी ज्यादा है कि चांदिया पहुंचते ही यात्री प्लेटफॉर्म की ओर झांकने लगते हैं। चांदिया की सुराही एवं मटकों को ग्रीष्मकालीन फ्रिज के नाम से जाना जाता है। यात्रा के दौरान कई देशी विदेशी यात्री इन सुराहियों को साथ लेकर चलते हैं। कई बार बस या ट्रक के ड्राइवर भी पानी से भरी हुई सुराही लेकर चलते हैं। एग्जैक्टली ये हमारे लिए बड़े गौरव की बात है कि उमरिया ज़िले में चंदिया की जो सुराही है वो पूरे देश भर में अपनी पहचान बना चुकी है। और उसके पीछे जो मुख्य वजह है कि चंदिया क्षेत्र में मिट्टी के काम के लिए जो सुंदर मिट्टी चाहिए क्ले आर्ट के लिए, और ये जो जितने तरह के बर्तन और खिलौने बनते हैं मिट्टी से, उन सब के काम के लिए मिट्टी जो है वहाँ की बड़ी अनुकूल है। ऐसा माना जाता है कि हिंदुस्तान में सबसे अच्छी मिट्टी इस काम के लिए चंदिया की है।
सुराही मटका की तरफ आकर्षित होते हुए आज चांदिया में बनी सुराही मटके की प्रसिद्धि देश के कोने कोने में विख्यात है। जानकार बताते हैं कि चांदिया में पाई जाने वाली मिट्टी चाइना क्ले है, जो चिकनी है, जिसकी विशेषता है कि उस मिट्टी में कंकड़ नहीं है। चांदिया में बने मिट्टी के बर्तन और सुराही की प्रसिद्धि के बारे में ऐसे ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि जब प्रदेश में नरेंद्र मोदी का कार्यक्रम शहडोल में हुआ था तो उन्हें भी चांदिया में बने मिट्टी के बर्तन में ही खाना परोसा गया था और चांदिया में बनी सुराही का ही पानी पिया था। तो एक दौर तो था, हमारे यहाँ की जो इंडस्ट्री है पोट्रीज वो फेमस थी। कालांतर में वहाँ के जो प्रजापति कुम्हार थे, वो चंदिया का पूरा एक मोहल्ला है, वहाँ पर जो है मटके हैं, घड़े हैं, सुराही हैं, बॉटल्स हैं, खिलौने हैं, बहुत सारी चीज़ें जो है निर्मित कर रहे हैं और जो देश देशांतर में बड़ी प्रसिद्ध है। और जहाँ तक प्रसिद्धि और उपयोगिता का, तो सबसे बड़ा कारण है चंदिया में पाई जाने वाली चिकनी मिट्टी, जिसपे कंकड़ और रेत नहीं होता और मिट्टी चिकनी होती है। और वहाँ के कारीगर तो ये बतलाते हैं कि मिट्टी के जिस समय खुदाई करते हैं तो हमें ठंड का एहसास होता है। तो इस वजह से जो है वहाँ का पात्र जो है वो बहुत ही अच्छा है। और घड़े पे रखा हुआ जो पानी है, या पानी का जो हम मापन करते हैं वो TDS के बेस पे करते हैं, टोटल डिजॉल्व सॉल्ट, उसमें कितना मिनरल्स है, कितने जो है वो खनिज लवण आदि घुले हुए हैं, उसको TDS से नापते हैं। और WHO के अनुसार ये TDS जो है वो 300 से कम होना चाहिए। और चंदिया के आप किसी भी घड़े का, मटके का, सुराही के पानी का TDS चेक करिए, वो लेस देन 300 ही आता है। तो यहाँ की मिट्टी जो है, मिट्टी बहुत अच्छी है। और मिट्टी में क्या है कि रेतीली मिट्टी है, वो जब सुराही मटका बनाते हैं तो उसमें पानी ठंडा होता है, फ्रिज से ज़्यादा पानी ठंडा होता है और लाभदायक है, नुकसान नहीं करता है। और हमारी सुराही मटका देश विदेश जाते हैं, लेकिन हम यहाँ से अपन रेलवे स्टेशन जाते हैं तो हर ट्रेनों में बिक्री करते हैं। हर कोई मतलब यात्रीगण 2-2 4-4 सुराही लेते हैं, अपन पानी पीते चले जाते हैं बढ़िया आराम से। घर में भी पानी पीते हैं, फ्रिज के नाम से जाना जाता है। और फ्रिज से भी अच्छा है, फ्रिज के पानी तो पियो 5 ही मिनट बाद फिर से आपको प्यास लगेगी, प्यास बुझती नहीं है। अगर सुराही मटके का पानी पिए अगर तो प्यास आपकी बुझ जाएगी, 1 घंटा 2 घंटा पानी पीना नहीं पड़ेगा। चांदिया में तैयार होने वाली इन सुराही और मटकों की खनक जबलपुर, कटनी, शहडोल, अनूपपुर, बिलासपुर, रायपुर आदि जैसे बड़े शहरों में भी खनकती है। सड़कों के किनारे ट्रकों में लाद कर व्यापारी विक्रय हेतु लाते हैं। चांदिया की सुराही का नाम लेते ही ग्राहक किसी भी दाम पर खरीदने के लिए तैयार हो जाते हैं। इस सफलता के पीछे उन हजारों श्रमिकों की मेहनत और वहां की माटी का कमाल है। ये जो मिट्टी के बर्तन बनाते हैं उसकी ये विशेषता है कि अपने यहाँ माने मिट्टी प्रसिद्ध है। अपने यहाँ की मिट्टी में अधिक से माने ऐसा गुण मिलते हैं जो पानी ठंडा करते हैं। रेत मिट्टी और ये कंडा की राख मिलाकर बनाते हैं जो अधिक ठंडा आता है। ये बर्तन अपने क्षेत्र में सभी जगह जहाँ की गाड़ी मिल गई वहाँ चले जाते हैं। और ये अपने से स्वयं की पिकअप कर जहाँ जाना होता है, यहाँ से भोपाल तक, बीना तक माल जाता है, गढ़ा जाता है, जबलपुर, सीहोर, और यहाँ जाता है मलिंदगढ़, अंबिकापुर। जहाँ का व्यापारी आ गए वो उठा लेते हैं। अगर उन्हें ले जाते हैं तो अपना ही माल स्वयं जाकर बेचना पड़ता है। आज जब मिट्टी से बनी वस्तुएं अपना अस्तित्व खोती जा रही हैं, तब भी यहाँ की बनी सुराही और मटके उतना ही प्रसिद्ध हैं। बांधवगढ़ नेशनल पार्क में आने वाले विदेशी सैलानी भी चांदिया की सुराही को नहीं भूलते। वे आते जाते समय अपने साथ सुराही ले जाते हैं। वे अपने स्वदेशी ग्राहकों से भी कहीं अधिक पैसा देते हैं। बताया जाता है कि इस कारोबार से चांदिया के लगभग 300 परिवार के लोग जुड़े हुए हैं, जो उमरिया के अलावा मध्य प्रदेश के आसपास के जिलों और छत्तीसगढ़ में जाकर भी कारोबार करते हैं। मटका बनाने वालों का कहना है कि 4 महीने के कारोबार के लिए उन्हें 6 महीने कड़ी मेहनत और मशक्कत करनी पड़ती है। पूरे परिवार को दिन रात जुटाना पड़ता है, तब कहीं जाकर लोग मटके तक पहुंच पाते हैं। मटकों का कारोबार सहज और सरल नहीं है, उन्हें सुरक्षित रखना सबसे मुश्किल काम है। अब इन कुम्हारों के सामने मिट्टी की अनुपलब्धता के कारण ये व्यवसाय बंद होने के खतरे पर आ चुका है।
चंदिया की जो सुराही और चंदिया की जो मिट्टी है उसकी अलग पहचान है। पूरे देश में ये बात एकदम सत्य है कि पूरे देश बस नहीं, चंदिया की मिट्टी की पहचान विदेश तक में है। सुराही हमारी चंदिया की विदेश तक में प्रसिद्ध है। उसका एक रीज़न है कि यहाँ जो अपन आधुनिक फ्रिज का उपयोग करते हैं, गर्मी में हमारी सुराही और हमारे चंदिया की मिट्टी से बने हुए मटके पूरा काम फ्रिज के रूप में करते हैं। ये देसी फ्रीजर इनको मान ले हम तो अतिशयोक्ति न होगी। और मेरे को लगता है कि जितने भी एक शुद्ध पानी में मिनरल पाए जाते हैं वो चंदिया की मिट्टी में पूरे मिनरल का तत्व जो होता है वो एकदम संतुलित रहता है और ये है स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभदायक है और ये प्रसिद्धि हमारी बनी रहे। दरअसल मटका बनाने के लिए मिट्टी खोदने से लेकर उसे फुलाने, मथने, सुखाने, पकाने और ट्रक में लाद कर बेचने ले जाने तक परिवार के हर सदस्य को अपनी जिम्मेदारी निभानी पड़ती है। पके पकाए घड़े जब ट्रक में लाद कर दूसरे शहर ले जाते हैं, उस दौरान काफी नुकसान भी होता है। दूसरों को ठंडा पानी पिलाने के लिए पूरा परिवार सारा दिन धूप में बिताता है। ये उनके संघर्ष की कहानी है। मटका खरीदने जो भी लोग यहाँ आते हैं उन्हें मजबूत और अच्छा मटका तो चाहिए होता है, लेकिन वो पूरा दाम नहीं देना चाहते। रेट कम कराने के लिए काफी समय तक लोग माथापच्ची करते हैं। मटका गढ़ने के लिए माटी से काफी जूझना भी पड़ता है। जो हम मिट्टी भी लाते हैं तो खरीद के लाते हैं दूसरों को खेत से हैं। जो मिट्टी है तो वन विभाग में है, मिट्टी तो दे नहीं रहे। वन विभाग वाले बोलते हैं कि नहीं देंगे, जब तक तुम्हारा कागजात सही नहीं बन जाएगा तब तक तुमको मिट्टी नहीं मिलेगी, है ना। अब उसका जो मिशन है मिट्टी मिलाते हैं तो ये मनेंद्रगढ़ शहडोल से वह लाते हैं, उसकी सामग्री तो मटकों में मिलाते हैं तब कहीं जाके बन पाता है, तब बेचने जा। शहडोल, बुढ़ार, धनपुरी, बिलासपुर, यहाँ हर एरिया में हमारा चंदिया का मटका सुराही प्रसिद्ध है। सबसे बड़ी दिक्कत है मिट्टी के बारे में बहुत दिक्कत है चंदिया वालों को, मिट्टी में नहीं मिल पाती। तो साल खाड़ बनाएंगे मिट्टी जिसके खेत से नहीं, इसके बाद हमारा धंधा ख़त्म है। जब मिट्टी नहीं मिल पाएगी तो क्या करेंगे, धंधा नहीं बना चलेगा हमारा। तो अधिकारी लोग कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं कि कई बार कलेक्टर जी के पास गए उमरिया हैं, सोसाइटी भी गए। चांदिया में मटका बनाने वाले कुम्हारों ने नया प्रयोग करते हुए प्याऊ और स्टैंड पर रखे जाने वाले मटकों में नल लगाने लगे हैं। इन नलों के उपयोग से मटके में किसी बर्तन से पानी निकालने की जरूरत नहीं पड़ती है और नल से पानी लेने में शुद्धता बनी रहती है। इस बार सबसे ज्यादा पूछ परख नल लगे मटकों की ही रही है। क्या बताऊं सर, यहाँ मिट्टी नहीं मिलती है, कंडा लकड़ी नहीं मिलता है, बहुत परेशानी है मिट्टी के लिए। उसमें मिट्टी है ना यहाँ की अच्छी, इसलिए उसका ठंडा पानी रहता है। शहडोल, बिलासपुर यहाँ बहुत दूर दूर जाते हैं। बिलासपुर, यहाँ इमलाई, भोपाल, यहाँ सतना। चांदिया नगर परिषद के अंदर मटका, सुराही, पानी की बोतलें और मिट्टी के बर्तन वाले कुम्हारों की भी होने वाली दिक्कतों की चर्चा जब जिले के मुखिया कलेक्टर धर्मेंद्र जैन से की गई तो उन्होंने चांदिया के कुम्हारों को हर संभव मदद दिलाने का भरोसा दिया। ये बात तो मेरे संज्ञान में है कि चंदिया का मिट्टी का काम बड़ा प्रसिद्ध है और यहाँ की सुराही बड़ी फेमस है, पर अभी तक ऐसा किसी के द्वारा ऐसी समस्या नहीं बताई गई कि उनको मिट्टी की समस्या है। ना ही कोई उस वर्ग के किसी व्यक्ति विशेष ने ये बात बताई है। ये आपने क्योंकि बात बताई है तो इसका मैं दिखवा लूँगा क्या समस्या है, उसका क्या निराकरण हो सकता है। कला को सहेजने और उनको प्रोत्साहित करने की जरूरत है। प्लास्टिक बोतल के कई नुकसान हैं, वहीं मिट्टी से बनी बोतल पर्यावरण के अनुकूल है, इसलिए हमको इन कलाकार और इनके व्यापार को बढ़ावा देना चाहिए। और इसी के साथ इस खास प्रोग्राम में इतना ही। आप बने रहिए BS टीवी के साथ। नमस्कार।